हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर सीरीज में जो एटीट्यूड का टॉपिक है उसे कम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया था एंड अल्टीमेटली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे कि अल्टीमेटली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया था। एंड आपको ये भी बातें कही गई थी कि हम आने वाले समय में कुछ दिनों में बेसिकली एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप अपने आंसर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो आप उस ईमेल आईडी पे डालो और मैं अल्टीमेटली जो आपके आंसर्स है उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा सो दैट जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी इस कंटेंट को एसेस कर सके एंड बेस्ड ऑन द रिव्यू वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड एथिक्स का जो ये लेक्चर्स है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो जो केस स्टडीज हैं एक केस स्टडी डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा एक ओवरव्यू डेवलप हो जाए केस स्टडी के प्रति, क्योंकि आपको पता है कि जो केस स्टडी है 120 या 30 मार्क्स के आते हैं। ईच केस स्टडी कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स, तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है केस स्टडी। तो अगर एक बार ये लेक्चर सीरीज जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो डेली बेसिस पे एक केस स्टडी या फिर यूँ कह सकते हो 2 या 3 दिन में एक केस स्टडी का जो डिस्कशन है हम लोग रखेंगे। वी आर ए कम्युनिटी मेंबर्स एंड यू ऑल आर इनवाइटेड एंड इन सम टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च ए टेलीग्राम चैनल और मैं उसको आपको जानकारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। बिकॉज इंगेजमेंट इज वेरी नेसेसरी एंड केस स्टडी के लिए प्रॉपर डिस्कशन होनी ज़रूरी है, तभी जाके आइडिया लगते हैं कि लिखने क्या है नहीं लिखने हैं। एंड मैं एक आपको एग्जांपल भी बताऊंगा केस स्टडी का कि कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप इस सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। बिकॉज ये सेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो सेक्शन बी जो केस स्टडी वाला है वो डेफिनेटली आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसी का प्रैक्टिकल पार्ट है आपका केस स्टडी, जिसमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किए जाने पड़ते हैं एंड अल्टीमेटली जो एथिकल डिलेमाज है एंड क्या ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं उस आधार पर आपको आंसर करने का होता है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, हालांकि हम आपको बताएंगे, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लेक्चर को कंटिन्यू रखना सो दैट आप मिस न कर सके हमारे इस नोटिफिकेशन को। और जो कम्युनिटी मेंबरशिप वाली प्रोग्राम यूट्यूब पर है, जैसे कुछ बातें शेयर करना हुआ तो वहाँ पर भी शेयर किया जा सकता है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को सो दैट आप कंटिन्यूड नोटिफिकेशन पाते रहे। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक एप्टीट्यूड। तो जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड मतलब क्या, इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हो, उनका टैलेंट किस में है? बिल्कुल सही, क्रिकेट में है। तो क्या उनका जो टैलेंट है वो बड़ा होकर उनको मिला या फिर बचपन से ही कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट है, टैलेंट है, जिज्ञासा है वो होंगी? तो आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा तो पता चला होगा कि जो क्रिकेट खेलने की ललक कह सकते हो वो उनके अंदर बचपन से ही थे। तो जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की तो इसका मतलब जो एबिलिटीज या फिर जो टैलेंट हम एक्वायर करते हैं या फिर जो हमें प्रकृति के तरफ से मिलती है, एंड अगर हम उस एक्वायर्ड एबिलिटीज या फिर नेचुरल टैलेंट पर काम करना शुरू कर दे
सो दैट आने वाले समय में हम उस फील्ड में प्रोफिशिएंट बन जाएं। तो वो आपका कहलाएगा एप्टीट्यूड, है ना। तो सिंपल शब्दों में कहें तो इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियलिटीज फॉर फ्यूचर। जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लो कि जो आपके बहुत सारे एक्टर्स हैं एंड उन्होंने जब अपनी एक्टिंग पोटेंशियलिटीज पर काम किया, उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल की, तो आज वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर के रूप में नजर आते हैं। तो बेसिकली एप्टीट्यूड इज योर रॉ नेटिव टैलेंट, एंड जब इस पर आप काम करते हो एंड इसमें प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे हासिल कर लेते हो, तो फिर यही आपका एप्टीट्यूड निकल कर आता है। एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड के कैटेगराइजेशन की। तो एप्टीट्यूड जो है आपका मेनली टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो आपका फिजिकल एप्टीट्यूड और दूसरा मेंटल एप्टीट्यूड। फिजिकल एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इट इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, अब उसके लिए कोई सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होना होता है, इंडियन आर्मी में सर्व करना होता है, तो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है कि हाइट, वेट, ये होगा, वो होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट आप पार्टिकुलर टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म कर सको। एंड जब हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपकी जो मेंटल सक्षमता है, मेंटल विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं कि किस प्रकार से आप किसी इश्यूज को मेंटल लेवल पर काफी अच्छे पूर्वक से सही तरीके से सॉल्व कर पाते हो। जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, अब उनको लार्ज पब्लिक डीलिंग्स करनी पड़ती है, डिफरेंट इश्यूज को फेस करना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है, तो डेफिनेटली मेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो चाहिए ही चाहिए, सो दैट बड़ी से बड़ी चैलेंजेस भी आ जाए तो उसको आसानी से हैंडल किया जा सके। तो ये हो गया आपका मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मेंटल एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट्स द mental characteristics so that some tasks can be performed successfully। जैसे सिविल सर्वेंट्स को वेरियस पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो इनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के एंगल से। तो दैट रिक्वायर्स मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स so as to reflect in the policy। तो होप आपको ये जो कैटेगराइजेशन है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका एप्टीट्यूड है और जो दूसरी क्वालिटीज हैं, जैसे स्किल है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, अब ये सब शब्द कुछ सिमिलर लगते होंगे, बट आर दीज कीवर्ड्स सेम लाइक एप्टीट्यूड? नहीं। तो क्या डिफरेंसेस हैं उसको समझेंगे। एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल्स, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एडवेल, ये सब हम देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड स्किल के बीच डिफरेंसेस की, तो जब हम बात करें एप्टीट्यूड, तो ये आपका रॉ नेटिव टैलेंट है, यानी कि आपके अंदर मौजूद है, बस इस पर पानी एंड अलग प्रकार के प्रोफिशिएंसी डेवलप कर रहे हैं। पानी यानी कि जैसे एक वृक्ष है, आपने पौधा लगाया, अब ये एक विशाल पेड़ बनेगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप इन इंग्रेडिएंट्स को प्रोवाइड करते हो तो फिर
वो पौधा बड़ा होता है और अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शोकेज करता है। उसी प्रकार से एप्टीट्यूड, कि आपके अंदर रॉ नेटिव टैलेंट है एंड इस पर जब वर्क किया जाता है, प्रॉपर केयर एंड असिस्टेंस जब इनको प्राप्त होती है, तो फिर ये जो आपका टैलेंट है वो निकल कर आता है, उभर कर आता है। ठीक है, एक यूनिक पर्सन क्रिएट करता है इन द वर्ल्ड। तो एप्टीट्यूड इज योर रॉ नेटिव टैलेंट जिस पर हमें काम करने की जरूरत होती है। लेकिन बात करें स्किल की, तो स्किल को एक्वायर किया जाता है। कैसे एक्वायर किया जाएगा? ट्रेनिंग के माध्यम से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंडिया लेवल पर स्किल इंडिया प्रोग्राम चलती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम बचपन से ही पार्टिकुलर स्किल को जानते हैं। स्किल कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में हो सकता है हमें नया स्किल सीखना पड़ेगा। जैसे मशीन कोई ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए भी स्किल चाहिए, है ना। कोई एजुकेट कर रहा है तो उसके लिए भी स्किल चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो कोई एजुकेट कर रहा है, लेट्स से मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो बचपन से ही हमें टीचिंग टीचिंग की स्किल थी, वो तो एक पार्टिकुलर समय के बाद आई। एंड सिमिलरली आप किसी काम में इंगेज्ड हो, है ना, एंड उसमें आपको कुछ लर्निंग करने की जरूरत है, तो हो गया आपका स्किल, है ना। तो ये हो गई आपकी स्किल। एंड स्किल इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल पर कॉन्स्टेंटली वर्क किया जा सकता है एंड अपने स्किल को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एज वेल। लेकिन एप्टीट्यूड इट इज़ नॉट मियरली अ स्किल, बट आपके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है एज ए रॉ नेटिव एजेंट एंड बस नर्चर करने की ज़रूरत है। एंड एग्जाम्पल की भी बात कही जाती है कि दो व्यक्ति है लेट्स से। अब एक जो व्यक्ति है वो स्किल सीख रहा है। स्किल कैसे सीख रहा है? ट्रेनिंग के माध्यम से। किस चीज की स्किल सीख रहा है? क्रिकेट की, है ना। क्रिकेट में एफिशिएंट होना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर क्रिकेटर बनने की एप्टीट्यूड ही है और उसको अगर ट्रेनिंग भी मिल रहा है, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके हैं? यस, इसके जिनके पास एप्टीट्यूड भी है। बिकॉज अगर कोई चैलेंजेस बी के पास आते हैं, कोई रुकावटें आते हैं, तो बिकॉज ऑफ द टैलेंट जो उनके अंदर है, उसके सामने वो जो चैलेंज है वो फीकी पड़ जाएंगी। दैट्स वाई बी के जो सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द ए। एंड बात करें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट, तो इसमें क्या अंतर है भाई? तो इंटरेस्ट बेसिकली इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस को कहते हैं और ये रिलेटिव होता है। किसी 5-6 चीज़ों की जब आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसमें जो आपका प्रेफरेंस निकल कर आता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 56 प्रकार के भोग हैं, है ना। अब उसमें करेले का जूस हो सकता है, नारंगी का जूस हो सकता है, टमाटर का जूस हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को हो सकता है कि करेले का जूस अच्छा लगे, किसी व्यक्ति को हो सकता है टमाटर का जूस अच्छा लगे, किसी व्यक्ति को हो सकता है कि कोई भी जूस अच्छा ना लगे। तो इट इज इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल का प्रेफरेंसेस किसको दे रहा है? 56 भोग है लेकिन उसमें से प्रेफरेंसेस किसको जा रही है? टमाटर के जूस को जा रही है, जो टमाटर सबसे ज्यादा लाइक करता है ना। तो ये सब बातें हमने जाना। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इज योर पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, है ना। इट इज योर पोटेंशियल। एंड एग्जाम्पल भी बताए जाते हैं। ये जो आपके एक्टर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, इनकी कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट थी, लेकिन एप्टीट्यूड क्या था इनका? इनका इनबॉर्न टैलेंट क्या था? एक्टिंग। तो ये बातें आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को खोजो अपने माइंड से, बिकॉज यू आर
हैविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, बट आपको रिलेट करके निकालने हैं आपको माइंड से। नेक्स्ट इज योर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मतलब क्या होती है? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता किसी स्पेसिफिक फील्ड में तो नहीं होंगी, जब बुद्धिमत्ता हो गई तो ओवरऑल वो बुद्धिमत्ता हर एक डायमेंशन के लिए होंगी। ठीक है, किसी का आईक्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को इजीली कंप्रीहेंड कर सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है ना। कोई मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा विद्वान है तो इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस में आपका ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कंप्रीहेंशन यानी कि किसी इश्यू को आइडेंटिफाई एंड उसको सोल्व करने की ताकत, ये सब आपकी इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की तो ये थोड़ा सा आपका नैरो स्कोप रखता है। नैरो स्कोप इन द सेंस कि किसी के अंदर क्रिकेटर बनने की एप्टीट्यूड है तो इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्रिकेटर बनने की पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस तो हर डायमेंशन में काम आती है, ठीक है, हर फील्ड में यूटिलाइज हो सकती है। क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो कोई पार्टिकुलर व्यक्ति उसके अंदर क्रिकेट का एप्टीट्यूड भरा पड़ा है तो वो ओनली क्रिकेट में टैलेंट है, हो सकता है अदर फील्ड में उतनी ज्यादा स्ट्रांगनेस ना हो, ठीक है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में भी अंतर हो जाता है। एंड एप्टीट्यूड में आपके पर्सनल स्ट्रेंथ तो आते ही आते हैं, एंड जिसमें आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर वीकनेस भी रहती है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द स्पेशलाइज्ड नेचर। स्पेशलाइज्ड नेचर इज व्हाट? सम have the inbuilt talent of actor, some have inbuilt talent of musician, dancer। तो ये सब बातें निकल कर आती हैं एप्टीट्यूड। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हो कि दो व्यक्ति है, उसकी आईक्यू सेम हो सकती है, यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस मान के चलो वो सेम हो सकती है, लेकिन एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। कोई डॉक्टर बनने की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा रखता हो और कोई इंजीनियर बनने की पोटेंशियल ज्यादा रखता हो, तो एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है डिस्पाइट दे हैव द सेम कोसेंट। तो ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी आपको, बिकॉज एग्जांपल से चीजें आसान हो जाती है। और एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? तो पोटेंशियल बनेगा। यानी कि जैसे कोई डांसर बनना चाहता है, यानी कि उसका जो इनबिल्ट टैलेंट है डांस है, ठीक है। एंड अब अपना पूरा ध्यान, पूरा इंटरेस्ट सिर्फ डांस पर ही लगाए, ठीक है। पेरेंट्स से सपोर्ट मिले, अल्टीमेटली वो खुद अपने आप को डेवलप करे इस फील्ड में, एज वेल एज सोसाइटी का सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो उससे के कारण उनकी जो इंटरेस्ट है डांसिंग में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। पहले से तो उसके अंदर सक्षमता है ही है कि एक ना एक दिन बनेगा अगर प्रॉपर केयर किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जब प्रॉपर केयर भी किया जाने लगे तो फिर वो पोटेंशियल में तब्दील हो जाता है। तो ये हो गई आपकी एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। एंड व्हेन इंटरेस्ट प्लस एप्टीट्यूड मीट्स द पोटेंशियल इज क्रिएटेड। नेक्स्ट इज योर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की तो आपको बार बार हमने बताया है ये इंडिविजुअल की पोटेंशियल की भविष्य में क्या बनेगा, बन सकता है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अभी के रिस्पेक्ट में कितने सक्षम हो किसी चीज को लेकर। जैसे आप भविष्य में हो सकता है पीएम बनो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन अभी आप क्या हो? अभी हो सकता है हम एक ऑफिसर के रूप में तैनात हों, है ना, हो सकता है हम एक बिजनेस सीईओ के पद पर हों। तो एप्टीट्यूड तो आपका पोटेंशियलिटी है कि भविष्य में आप बनोगे,
आप वो नेचुरल या इनबिल्ट टैलेंट रखते हो। लेकिन एबिलिटी क्या है कि अभी आप क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल भी है कि हो सकता है किसी व्यक्ति में एक्टिंग का गुड एप्टीट्यूड हो, लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो हो सकता है उस व्यक्ति को अभी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग आर्टिस्ट का ही रोल मिल रहा हो, क्योंकि अभी वो इंटर ही किया हो, उसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करेगा, उसके बाद अपने आप पर काम करेगा एंड तब जाके वो एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड एक्टर बनेगा। कितना भी एप्टीट्यूड होगा व्यक्ति के अंदर, लेकिन शुरुआती दौर में तो उसको धीरे धीरे ग्रोथ होगी ना किसी चीज की, एंड एक बार उस पर प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो एक गुड वेल एक्टर बनकर निकलेगा। तो ये हो गई आपकी एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। तो एबिलिटी इज योर पोटेंशियल, एबिलिटी इज योर व्हाट यू कैन डू नाउ। एंड बात करें एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज की, तो एप्टीट्यूड इज योर डिजायर्ड वैल्यू इन ए पर्सन, यानी कि जो वैल्यू आप चाह रहे हो किसी सर्टेन सब्जेक्ट के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करता है एप्टीट्यूड। एंड वैल्यूज इज योर बिलीफ सिस्टम, जो आप सीखते हो फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द एजुकेशन, वो सब आपकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड इज योर डिजायर्ड वैल्यू, जो आप चाहते हो, है ना, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो हो गई आपकी एप्टीट्यूड। तो एक एक के रेस्पेक्ट में हम आपको बता रहे हैं। एंड एप्टीट्यूड के साथ साथ जब आपको अचीवमेंट भी आने लगे तो वो एबिलिटी के रूप में डेवलप होती है, यानी कि आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एफिशिएंट हो जाते हो, प्रोफिशिएंट हो जाते हो, एंड आपको फिर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। नेक्स्ट इज योर एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट। प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? सिंपली अगर प्रोफिशिएंसी कहे तो आप किसी टास्क को कितनी आसानी से एंड कितने प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाते हो, वो हो गया आपका प्रोफिशिएंसी। आप प्रोफिशिएंसी पढ़ते ही हो, हाउ मच यू आर प्रोफिशिएंट। एंड जब हम बात करते हैं अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में ही होता है। हम कभी बोलते हैं फ्यूचर में हमने ये अचीव किया, कभी नहीं। हम ये बोलते हैं हमारे पास्ट के अचीवमेंट्स ये रहे हैं, हम टॉपर रहे हैं, है ना, हम क्रिकेट चैंपियन रहे हैं। तो ये पास्ट के अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने हासिल कर लिया है। जो हम हासिल करेंगे वो तो फ्यूचर हो जाएगा। अब बात करते हैं एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के बीच क्या डिफरेंसेस है, इस पर तैयारी होनी चाहिए, बिकॉज एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड पर डिफरेंसेस पूछ लिया जा सकता है। तो डेफिनेशन के पैरामीटर पर फंक्शंस देखेंगे, एसोसिएशन देखेंगे, नेचर, एबिलिटीज एंड स्किल्स, चेंज, कंपोनेंट्स, इन सब के पैरामीटर्स पर हम जज करेंगे। जब हम बात करें एटीट्यूड की, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटीट्यूड है ये किसी व्यक्ति के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी इवेंट या किसी आइडिया के प्रति निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर फीलिंग, है ना, किसी इश्यू के प्रति आप क्या सोचते हो एंड अपने बिहेवियर में क्या रिफ्लेक्ट करते हो। एंड एटीट्यूड हमेशा आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, हाउएवर इंटेंसिटी कैन वेरी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैट्रियर्कल विचारधारा का व्यक्ति है तो उसके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट हो सकता है ना। उसके फैमिली हाउस होल्ड्स में ये जो सारे जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इट इज द फीलिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और एन आइडिया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड इज योर कॉम्पिटेंसी, है ना, कि आप किसी पार्टिकुलर वर्क या किसी स्पेसिफिक वर्क में कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंस हो जाओगे, हो सकते हो गए हो, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एप्टीट्यूड। एंड
फंक्शन की बात करें तो ये डिफाइन करता है कैसे आप वर्क करोगे, आपके वर्क करने का तरीका क्या होगा, बिकॉज एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर। तो डेफिनेटली कैसे आप वर्क करोगे, क्या आपका वे ऑफ वर्क होगा, वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा। हाउ यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स योर गोल, ये भी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करेगा। एंड जब हम बात करें एप्टीट्यूड का क्या फंक्शन है, तो ये आपके पोटेंशियल को बताता है कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, कि आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हो, कितने ज़्यादा स्किल एक्वायर कर सकते हो, सो दैट आपका जो अल्टीमेट गोल है, एम है, वो अचीव किया जा सके। ठीक है। एंड बात करें किससे एसोसिएटेड है आपके ये एटीट्यूड, तो ये कैरेक्टर, वर्च्यूज, बिकॉज एटीट्यूड आपके कहाँ से आते हैं, जो आपके वर्च्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर है, वहाँ से निकल कर आते हैं। एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स एन टॉपिक कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी न्यूट्रल, है ना। अब कोई यूं कह सकते हो कि शाकाहारी है या कोई मांसाहारी है, तो जो शाकाहारी है यानी कि जो सादा भोजन खाते हैं, सब्जियां फल फ्रूट खाते हैं, तो फिर उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पीपल हु ईट्स नॉन वेज, हो सकता है वो डिफरेंट हो, है ना, हो सकता है उनके अकॉर्डिंग ना हो। तो ये हो गया आपका कि जो एटीट्यूड है इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटेंस और टैलेंट, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट द टैलेंट। एंड अगर हम बात करें एटीट्यूड की तो लार्जली मेंटल है, यानी कि मानसिक लेवल पर ये जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड रहती है, हमारे बिहेवियर में ये रिफ्लेक्ट होती है। एंड जो आपका एप्टीट्यूड है वो मेंटल भी है, फिजिकल भी है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर मेंटल एप्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि किसी बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने की वो क्षमता रखता हो, टैलेंट रखता हो, है ना। साथ ही साथ फिजिकल भी हो सकता है, क्रिकेटर, म्यूजिशियन, डांसर, ये सब फिजिकल है ना। मेंटल यानी कि कोई लेट्स से कि कॉम्युनल वायलेंस हो गया या फिर कोई सोशल डिलेमा हो गया, उसको सोल्व करने की हो सकता है इसके अंदर इनबिल्ट टैलेंट हो कि आराम से जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ये हटा सकता है। तो ये हो गई मेंटल एज वेल एज फिजिकल। एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स की बात करें तो ये आपका एग्जिस्टिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एटीट्यूड। एंड इसमें आपके परसेप्शंस जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि आपकी जो विचारधारा है वो जुड़ी हुई रहती है। एंड अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की तो ये आपके पोटेंशियल एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आप स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज को एक्वायर करोगे आने वाले समय में, कितनी ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा क्षमता भी होगी आपको उस चीज़ के टैलेंट को एक्वायर करने की। एंड अगर हम बात करें चेंज, तो ये जो आपका एटीट्यूड है रिलेटिवली परमानेंट है, जल्दी जाता नहीं है एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल आपके अंदर भी कुछ कुछ इश्यू पर एटीट्यूड बने हुए होंगे, बहुत सारे इश्यू जो समाज में चलती रहती है उसके प्रति आपका एटीट्यूड बना हुआ होगा, तो जनरली वो चेंज नहीं होता है, वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। लेकिन एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड कैन बी चेंज्ड एंड डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है शुरुआती दौर में गाने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा, रॉ नेटिव टैलेंट रहा होगा, अब इस पर फोकस ही नहीं किया गया, है ना, बच्चे पर, एंड उसको दूसरे डायमेंशन में लेट्स से कि डांसिंग में फोकस करवाया गया, एंड इसने भी धीरे धीरे डांसिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, है ना। तो फिर चांसेस है कि वो जो सिंगिंग का पहले इंटरेस्ट था वो डांसिंग का जो इंटरेस्ट डोमिनेट हो गया,
वो रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या एग्जाम्पल से निकल कर आए, इट कैन बी चेंज्ड एंड डेवलप्ड। बचपन में हमारे बहुत सारे शौक होते हैं, हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारे टैलेंट क्या है। जैसे जैसे हम बड़ा होने लगते हैं, ये भी एक अजीब विडंबना है। आप देखो, बचपन में जब हम छोटे रहते हैं एंड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी विचारधारा आपको बच्चों से सुनने में मिलती होगी। जब बड़े होने लगते हैं, डिस्पाइट कि हमारी पोटेंशियल बढ़ती है, डिस्पाइट कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी स्कोप लिमिटेड होने लगती है ना। तो एक बात आपने ये भी ऑब्जर्व की होगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड एन एडल्ट पर्सन, है ना। एंड अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड क्या है, तो देख सकते हो CAB हमने बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव में क्या होता है, थिंकिंग, एंड बेस्ड ऑन योर थिंकिंग एंड थॉट्स you develop an emotion that is called affective, and based on your emotion it is reflected in your behavior, it is your behavioral aspect, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर, अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ एप्टीट्यूड, तो इसमें आपका एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, ये सब आते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के लिए आपको एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, इन सब की एक प्रकार से ज़रूरत पड़ती है। एंड एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर देख सकते हो कि कोई व्यक्ति है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, हो सकता है वो कॉमनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में अच्छी खासी एप्टीट्यूड रखता हो, अच्छी खासी एक प्रकार से प्रोफिशिएंसी रखता हो, तो ये तो उसका एप्टीट्यूड पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज ही हैज गुड एप्टीट्यूड, गुड प्रोफिशिएंसी इन रिजॉल्विंग द कॉमनल इश्यूज। लेकिन अगर हम बात करें उस व्यक्ति की एटीट्यूड की, तो हो सकता है उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वो निगेटिव है ना। हो सकता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लाइक ना करता हो, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया एटीट्यूड पार्ट, विच कैन बी निगेटिव, विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी न्यूट्रल एज वेल, है ना। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के डिफरेंसेस के बारे में हमने जाना, और डेफिनेटली जो एटीट्यूड है वो हमारे ओवरऑल डिसीजंस को अफेक्ट करती है। एंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोट, एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड, यानी कि एप्टीट्यूड है यानी कि वो टैलेंट है हमारे अंदर, ठीक है, वो प्रोफिशिएंसी है, लेकिन एटीट्यूड नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं। एंड एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम। लेम मतलब बेसिकली जैसे लैम डक सेशन आपने सुना होगा ना, उसी प्रकार से लैम मतलब उतनी ज्यादा कारगर नहीं। तो रिचार्ड मर्केल का ये कहना था। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज एंड इट्स रोल। इस पर भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं, इस पर भी तैयारी कर लिया जाए कि एप्टीट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है सिविल सर्विसेज में। तो पहली बात, तो जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड की, तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स के रोल है उनको समझाने में, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने में ये जो एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। एंड देख सकते हो किस प्रकार के एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है किसी डिजायर्ड जो सिविल सर्वेंट है उनमें। तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डील करनी है, पब्लिक गैदरिंग्स के साथ डील करनी है, पब्लिक इश्यूज को डील करनी है। एंड अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होगा तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट आवर सॉल्यूशन एंड आवर रिस्पॉन्सेस टू द अदर्स, टू द पब्लिक, ठीक है। तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे हों जो प्रभावी हो सके, जो दूसरे को प्रभाव डाल सके, तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ए सिविल सर्वेंट नीड्स टू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, बिकॉज
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच कंसेंसस लाने की ज़रूरत पड़ती है सो दैट इफ़िशिएंट डिसीजन मेकिंग किया जा सके। एंड एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो विकास कुमार उज्ज्वल हैं, हु इज़ ए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इन झारखंड, इन्होंने लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर माउस्ट हिट एरिया, जो वहाँ रीजन था वो माउस्ट हिट एरिया था, माउस्ट अफेक्टेड एरिया, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरफ, क्योंकि आप समझ सकते हो इन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से लोकल कम्युनिटी को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, एंड अल्टीमेटली लोग उससे प्रभावित हुए एंड आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका स्टेवॉर्डशिप। जब हम बात करते हैं स्टेवॉर्डशिप की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक रिसोर्स डेफिसिट कंट्री है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही रिच नेशन है एंड हमारी सारी की सारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, है ना। जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो सब लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस में जो सिविल सर्वेंट हैं उनको एक इफेक्टिव मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टर का जो गुण है वो होना चाहिए, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड स्टेट रिसोर्सेस। तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें कहीं ना कहीं एफिशिएंट मैनेजमेंट करने की जरूरत होगी एंड फॉर दिस वी रिक्वायर स्टीवर्डशिप। एग्जाम्पल जैसे जो रिसेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पूर्णिया बिहार के एक डीएम है राहुल कुमार, उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन अरेंज किया लोगों के लिए एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी जो उस दौरान देखने को मिली थी, अब उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ गए थे उसको फिर से शुरू करवाया। अब आप ही सोचो, एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए समय भी लगता, पैसे भी चाहिए होते एंड ऑलरेडी जो बिहार की इकोनॉमी है उतनी ज़्यादा रिच तो है नहीं कि हर जगह पर ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश करे एंड इतने कम समय में इस्टेब्लिश करे। दैट्स वाई बेस्ड ऑन देयर टैलेंट इन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला एंड अल्टीमेटली मेडिकल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाएं, साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी स्टेब्लिश करवाएं। तीसरा क्वालिटी है लीडरशिप स्किल, है ना। एंड सिविल सर्वेंट्स को लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज ए डाइवर्स सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपके अंडर जो भी ऑफिसर्स काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक लीडरशिप के रोल में जब आप एक्ट करोगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से हो सकेंगी। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द लीडरशिप स्किल, सो दैट जो भी हमें टास्क दिए गए हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करवाया जाए। एंड एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो जे मेघनाथ रेड्डी, ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट उद्यम स्टार्ट किया और इसके तहत डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स के लिए उनके घरों में टॉयलेट्स का भी निर्माण करवाया, है ना। तो ये आपका लीडरशिप स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इन्होंने लीड किया रोल में एंड अल्टीमेटली इन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स के माध्यम से बहुत ही जल्द जो टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाएं डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन के घरों में। एंड नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनलिज्म। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो इसके अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट है उनको हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, सो दैट हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज हाई स्टैंडर्ड्स किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन होता है ना। अगर स्टैंडर्ड्स ही लूज हो जाए तो फिर
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनएफिशिएंट होने लगेगा, जनता के हित में नहीं कार्य कर सकेगा। दैट्स वाई प्रोफेशनलिज्म इज वेरी नेसेसरी। एंड देख सकते हो एक और एग्जांपल आप यहाँ पर ले लो, एक इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैचर जो सिलचर में पड़ता है, उन्होंने लॉन्च किया था देबोना नेबोना, यानी कि वॉन्ट गिव वॉन्ट टेक। और इसके तहत उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसके बाहर ड्रॉप बॉक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, सो दैट कोई भी अगर करप्शन का इश्यू आता है तो इस ड्रॉप बॉक्स में वो अपने इश्यूज को डाल दे और बाद में इस इश्यू का निपटारा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोफेशनलिज्म कि हमारा जो ड्यूटी है, जो प्रोफेशन है, उसमें कैसे हम एफिशिएंसी लाएं, है ना। तो उसके लिए तरह तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी लाए जाते हैं वेरियस सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज योर परसुएसिव स्किल्स। परसुएसिव स्किल्स के तहत बेसिकली जो दूसरे के एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जो स्किल होनी चाहिए उसी को हम कहते हैं परसुएसिव स्किल, यानी कि द स्किल्स via which you can change the attitude, perception of a people, of a group, and based on that आप किसी इश्यू को नेगोशिएट कर पाओ। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं सोसाइटी में, तो विरोध होता है। अब विरोध होता तो है, लेकिन उस विरोध का समाधान कैसे होता है? परसुएशन के माध्यम से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है, किरण नायक एक गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर रही हैं आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने रिमोट विलेजेस यानी कि लोकल विलेजेस विजिट किया, परसुएड किया पेरेंट्स को कि उनके जो चाइल्ड हैं उनको एजुकेट करवाया जाए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। नेक्स्ट इज योर बी इनोवेटिव। इनोवेशन के तहत जो सिविल सर्वेंट्स हैं वेरियस डाइवर्स प्रॉब्लम्स दिन ब दिन फेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने की जो काबिलियत है उनके अंदर होनी चाहिए। आप केस स्टडी जब सोल्व करते हो तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सजेस्ट एन इनोवेटिव सॉल्यूशन इफ एनी यू ऑब्जर्व। तो दैट्स व्हाई इनोवेटिव सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड ऑल्सो एज ए क्वालिटी। नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल देख सकते हो, जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने वेरियस रिलीजियस लीडर्स को एक साथ किया, एनजीओज को, लोकल इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ किया और उनसे आह्वान किया कि जो वहाँ के लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप हो गई है, यानी कि वैक्सीन न लेने की जो एक प्रकार से जिदपन है, उसको हटाया जाए, उसको दूर किया जाए। तो जाहिर सी बात है, इसको दूर करने के लिए अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन बोलेगा, ठीक है, तो फिर लोग मान जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जो अथॉरिटीज है वो लेकर आए एंड अल्टीमेटली यहाँ पर सफलता भी देखने को मिली। नेक्स्ट इज योर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट always have to face new challenges and बहुत सारी नई नई तकनीक आते रहती हैं एंड आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये जो नई नई तकनीक आती हैं वो ई गवर्नेंस में भी यूटिलाइज हो रही हैं। अब ई गवर्नेंस में यूटिलाइज तो हो रही हैं, बट वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल स्वामित्व स्कीम एग्जाम्पल भी देख सकते हो, स्वामित्व स्कीम जिसके तहत ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट एसेस किया जा सके लैंड एंड उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप राइट्स के डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू द हाउस होल्ड्स। तो इसके तहत जो सिविल सर्वेंट्स है उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके जो प्रॉपर लैंड सर्वेइंग हो सकेगा एंड फिर इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सकेगा। दैट्स व्हाई वी ऑल्सो स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, है ना। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, यूज करने के स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंक्लूसिविटी। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी, तो
ये गुण होनी चाहिए बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, इनकम एंड मैनी थिंग्स। तो सिविल सर्वेंट्स, उनको हमेशा फोकस करना चाहिए कि हर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए वर्क किया जाए, है ना। दे शुड बी एबल टू वर्क फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड एग्जाम्पल है जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस, इन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन को कांस्टेबल्स के रूप में भर्ती करना शुरू कर दिया इन द स्टेट पुलिस फोर्स। व्हाट इट्स रिप्रेजेंट इंक्लूसिविटी, ठीक है, बिकॉज हमें सबको इनकॉर्पोरेट करके चलने होंगे। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी कि सिविल सर्वेंट्स को ऑप्टिमिस्टिक होनी ही चाहिए, बिकॉज ऑप्टिमिस्टिक होना सिविल सर्वेंट्स के लिए बेहद ही नेसेसिटी होता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम स्ट्रेस अगर आती है, चैलेंजेस आती है, तो ये जो ऑप्टिमिज्म वाली क्वालिटी है वो उनके अंदर दुविधा के समय सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी बनाए रखे। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर हैं सौरभ कुमार, उन्होंने लंच विद कलेक्टर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सो दैट जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको मदद किया जा सके कि वो राइट कैरियर चॉइस कर सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने एप्टीट्यूड के टॉपिक को कवर किया, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।